हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। यह टॉपिक बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। इसमें उन सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो किसी न किसी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस। तो आप लोग इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा बी, संसद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार जो है वह संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया है। प्रश्नानुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को उसके सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें वर्णित है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो जाएगा ए, राज्य का राज्यपाल। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग किनके बीच के संबंधों के पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधानमंडल और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायाधीश, केंद्र और राज्य। तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्र और राज्य। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली जांच आयोग, पॉल एपलेबी रिपोर्ट और सरकारिया आयोग। तो आंसर हो जाएगा टी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध जो है वह केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया?
शाह आयोग, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग, ठक्कर आयोग। तो आंसर हो जाएगा सी, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किनके बीच संबंधों से है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य। तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध है तो केंद्र राज्य संबंध से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस चीज से संबंधित है तो केंद्र राज्य संबंध से। आंसर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा है तो किस आयोग की नियुक्ति की गई थी तो सरकारिया आयोग की। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 14 और भाग 15। तो आंसर हो जाएगा बी, भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 11, भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ एवं राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है तो भाग 11। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का वर्णन है तो भाग 11। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग एवं बजट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? संसद, कार्यकारिणी, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा ए, संसद। बजट यह तैयार करने हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्री। बजट जो है वह वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत सरकार में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, अतः वित्त मंत्री बजट तैयार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र का बजट कौन तैयार करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, रिजर्व बैंक का गवर्नर, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो है वह बजट को संसद के सामने पेश करवाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में और राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा में। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है और इसी को लोकप्रिय शब्दों में बजट कहा जाता है। बजट पारित करने में क्रम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। सेकंड, बजट पर सामान्य चर्चा, लेखानुदान की मांग, बजट पर विस्तृत चर्चा, सरकार द्वारा अनुदान की मांग, कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बजट पारित करने का एक आखिरी चरण है। इसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के करों के प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्य निष्पादन बजट किसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया गया है? गोड़वाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, प्रशासकीय सुधार आयोग, पॉल एच एफएलबी रिपोर्ट। आंसर हो जाएगा सी, प्रशासकीय सुधार आयोग। भारत में कार्य निष्पादन बजट जो है वह प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त मंत्री बजट किसकी सलाह से तैयार करता है? प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, संयुक्त समिति, प्रशासकीय समिति।
तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को समझ देख लेते हैं। प्रवर या संयुक्त समिति। प्रवर तदर्थ समिति समितियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए यह समिति का गठन किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं, तब उन समितियों को प्रवर समिति कहा जाता है। किंतु जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति गठित करते हैं, तब उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति में 30 और संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। प्राक्कलन समिति संसद की अस्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। इनमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या 30 होती है। जब सरकार द्वारा अधिक नीतियां बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत किया जाता है, तब सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, अतः इसे अस्थायी वित्त व्ययिता समिति भी कहते हैं। यह समिति बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकता है, इसीलिए इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रवर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द बूजट शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा से है? फ्रेंच, बजट शब्द बूजट शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा से है? फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक। तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? 1996, 1997, 1998 और 1999। तो आंसर हो जाएगा टी, 1999। वर्ष 1999 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा वर्ष 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है। राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति का पूर्व सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, समस्त लोक आयोग। तो आंसर हो जाएगा ए, क ख ग। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तीनों जो है वह बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा? श्री संतानम, श्री ए.के. चंद्रा, डॉक्टर राजमन्नार, श्री बीपी मंडल। तो आंसर हो जाएगा टी, श्री बीपी मंडल। बीपी मंडल जो है वह मंडल आयोग से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281 और अनुच्छेद 282। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 280, 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। तो आंसर हो जाएगा बी, वित्त आयोग।
भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान जो है वह वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर देती है। और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 280 के 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपने किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राजकीय उद्यम समिति और आश्वासन समिति। तो आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है। कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। तो कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। आंसर हो जाएगा ए। कैग का काम ही है कि सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसकी जांच पड़ताल करना। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। यह भारत के वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र है। और सी ऑप्शन है, इसके सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। और डी ऑप्शन है, यह संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह भारत के वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र है, यह भी सही है। इसके सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, यह गलत है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता जो है वह संविधान के द्वारा निर्धारित है। और डी ऑप्शन है, यह संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव आयोग। भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया था 1961 में, 1962 में, 1963 में और 1966 में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल और लोकपाल। तो आंसर हो जाएगा डी, लोकपाल। ओम्बुड्समैन जो है वह लोकपाल का भारतीय प्रतिमान है। वर्ष 1907 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? 1968, 1977, 1985 और 1989। तो आंसर हो जाएगा ए, 1968। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? 1987, 1989, 1990, 1992। तो आंसर हो जाएगा सी, 1990। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1990। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा और क्षेत्रीय परिषद के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित किया गया था? तो 1990। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें क्या है? विधि निर्माणकारी इकाइयां होती है, परामर्शदात्री इकाइयां होती है, प्रशासकीय इकाइयां होती है
और उपर्युक्त सभी होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। परामर्शदात्री इकाइयां होती है। क्षेत्रीय परिषदें जो है वह परामर्शदात्री इकाइयां होती है। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। इसके गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से संविधानेतर इकाइयां हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आते हैं। उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा दिल्ली और चंडीगढ़ आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन एवं द्वीप आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया है? 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1951, 15 मार्च 1952, 15 मार्च 1950 और 6 अगस्त 1952। तो आंसर हो जाएगा डी, 6 अगस्त 1952। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। भारत की प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग का सचिव और योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा सी, योजना आयोग का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है, और निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग संवैधानिक इकाई है, निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक इकाई है, योजना आयोग यह संवैधानिक इकाई नहीं है बल्कि संविधान से अलग इसका गठन किया गया है, और अंतरराज्यीय परिषद ये भी संवैधानिक संस्था है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में जो है वह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक संस्था है, तो एक गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग यह भी संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, और नीति आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। आंसर हो जाएगा ए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह संविधान में अंकित है। योजना आयोग जो है वह संविधान में अंकित नहीं है, तो फर्स्ट गलत है। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था, बिल्कुल सही है। यह सन 1950 में बना था, सी ऑप्शन भी सही है। और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, डी ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 56, सन 1947 से 52, सन 1952 से 57 और सन 1956 से 61। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1950 में, 1952 में, 1951 में और 1953 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है 1952 में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है भारत के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा उन संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोष सिद्ध है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, आतंकवाद और दल बदल, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। तो आंसर हो जाएगा टी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। संथानम समिति भ्रष्टाचार से संबंधित है और बोहरा समिति अपराधीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई है किस आयोग के द्वारा? सरकारी आयोग, विधि आयोग, ठक्कर आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। तो आंसर हो जाएगा टी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? तो इसको छोड़ दीजिए, यह रीजनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा बनाया गया है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून जो है वह 1976 में पारित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? 1950, 1952, 1986 और 1989। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव सितंबर-अक्टूबर 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक सम्मेलन में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक जो है 1962 में हुई थी। तो ऑप्शन में या तो 1961 रहता या 1962, तो आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, पुनर्वास वित्त निगम और इंडिया इंटरनेशनल। तो आंसर हो जाएगा सी, पुनर्वास वित्त निगम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था, वह था पुनर्वास वित्त निगम। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।